नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मोटिवेशनल प्लेलिस्ट में चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी के बारे में जो आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पढ़ी और हमको बहुत अच्छी लगी वो कहानी आपके बीच में साझा करना है। दोस्तों, जिंदगी में हम हर काम करते हैं सफलता पाने के लिए, हर काम करते हैं आपकी मन की मुराद पूरा करने के लिए, और हम इसके लिए कई बार ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं और ईश्वर के प्रति आस्था, अपने इष्ट के प्रति आस्था होना जरूरी भी है। लेकिन क्या ईश्वर आपकी अपने बगैर पुरुषार्थ की मदद कर सकता है? हमने एक कहावत पढ़ी है कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफलता हासिल करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मन की मनोकामना पूरी हो, तो ईश्वर भी आपकी तभी मदद करेगा जब आप स्वयं अपनी मदद करेंगे। सिर्फ ईश्वर पर आश्रित रहकर और पुरुषार्थ नहीं करने से आप कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। ऐसी ही एक कहानी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। उसको आप कई तरह से समझ सकते हैं। एक तो वो उस विषय के साथ में ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। दूसरी बात, ईश्वर पर आपको अगर पूरा भरोसा है तो ईश्वर आपकी किसी भी रूप में आकर मदद कर सकता है और मदद करता है। लेकिन देखना यह है कि आप उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं या अंगीकार करते हैं। तीसरी बात कि आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो आपको सफलता के लिए या आपके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन उन अवसरों को हम पहचान नहीं पाते हैं। तो कई संदर्भ में इस कहानी को समझ सकते हैं, जो बहुत अच्छी और रोचक कहानी मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं कि ईश्वर आपकी कई तरह से मदद कर सकता है। जो आपके सामने अवसर आते हैं, उन अवसर को हम पहचानें और उन अवसर का उपयोग करने की कोशिश करें। आपको ईश्वर कई बार मौके देता है कि आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन उन अवसरों को, इन मौकों को हम छोड़ देते हैं। आइए एक कहानी आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, एक गांव में एक पुजारी रहता था। वो पुजारी भगवान का परम भक्त था, हमेशा ईश्वर की भक्ति किया करता था। एक बार उस गांव में बाढ़ आती है, जोर से बारिश होती है और धीरे धीरे उस गांव में बाढ़ आने लगती है। बाढ़ आती है तो गांव के जो लोग थे उन सब ने अपना घर छोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करी और सब अपना अपना सामान पैक करके उन ऊंचे स्थानों पर जाने लगे। लोगों ने उस पुजारी को भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, लेकिन पुजारी ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगा, मुझे तो बचाने के लिए मेरा भगवान स्वयं आएगा। ईश्वर की भरोसा है, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। और इस तरह से गांव के लोग उस गांव को खाली करके चले जाते हैं, लेकिन वो पुजारी उसी गांव में रहता है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ने लगा तो फिर एक सरकारी जीप आती है और जीप में कुछ लोग आते हैं और पुजारी से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन पुजारी उनको भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे तो मेरा ईश्वर बचाएगा, मैं आपके साथ नहीं चलता हूं। इस तरह से वो जीप भी खाली हाथ लौट जाती है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, सड़क के रास्ते सारे बंद होने लगे। तब सरकार ने उनके लिए एक नौका भेजी। उस नाव में कुछ नाविक थे जो उस पुजारी को बचाने के लिए आए थे और उस पुजारी को आकर कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, हम यहां से तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल देंगे। लेकिन पुजारी तब भी मना कर देता है और इस तरह से बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसके घर के अंदर आने लगा। अब पुजारी बचने के लिए क्या करता, वो अपने घर की ऊंची छत पर चढ़ गया और छत पर चढ़कर भगवान को याद करने लगा। उसी समय देखता है कि आकाश में एक हेलीकॉप्टर घूम रहा है और हेलीकॉप्टर वाले ने वहां से एक रस्सी नीचे डालते हैं और उस पुजारी को कहते हैं कि तुम इस रस्सी को पकड़ लो ताकि तुम यहां से बच सको, हम तुम्हें बचा सकें यहां से। पुजारी उस हेलीकॉप्टर वाले को भी मना कर देता है कि मुझे आपकी रस्सी नहीं पकड़नी और मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। और इस तरह से वो हेलीकॉप्टर भी वहां से वापस चला जाता है और बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है और वो पुजारी उस बाढ़ के पानी में मर जाता है। मरने के बाद में वो भगवान के पास जाता है और भगवान से शिकायत करता है कि मैंने तो आपकी इतनी तपस्या करी, मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, मैंने आपकी इतनी पूजा करी, लेकिन आपने मुझे कभी कोई मेरी मदद नहीं करी, मैं मर गया इससे। तब भगवान ने कहा कि तुम बात कहता है जो ठीक है, लेकिन सुनो, तुमको जब पहली बार किसी ने बोला कि इस गांव को छोड़ चलो, वो कौन था? वो उस रूप में मैं ही तो था। जब मैंने तुम्हारे लिए जीप भेजी बचाने के लिए कि तुम इस जीप में बैठकर बाहर निकल जाओ सड़क मार्ग से,
लेकिन तब भी तुमने मना कर दिया। उस रूप में कौन था? वो मैं ही तो था। जब मैंने तुम्हारा बाढ़ का पानी तुम्हारे घर के करीब आने लगा, मैंने नौका भेजी, तुमको बोला उसमें बैठ जाओ, लेकिन तुमने मना कर दिया। वो कौन था? वो भी मैं ही तो था। और आखिर में जब हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास भेजा बचाने के लिए, उस हेलीकॉप्टर में कौन था? वो भी तो मैं ही तो, वो मैंने ही तो भेजा। दोस्तों, यह गलती तब भगवान कहते हैं कि तो तुम्हारी गलती है कि मैंने तुम्हें जीवन में कितने अवसर दिए, कितनी बार मैंने बचाने की कोशिश करी, और मैं कितनी बार तुम्हारे सामने किस किस अलग अलग रूप में आया, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। दोस्तों, आप और हमारे साथ में भी जिंदगी में ऐसा ही होता है। हम ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं और आस्था रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ या हमारे पास किस रूप में आ जाए, उस रूप को हम नहीं पहचान पाते हैं। ईश्वर किस रूप में आपकी मदद करें, वो हम सही समय पर नहीं पहचान पाते हैं। जैसा उस पुजारी के साथ हुआ, वैसा आप और हमारे साथ में भी हो सकता है। तो आइए हम ईश्वर के उस रूप को पहचानें जो किसी भी रूप में हमारे साथ में मदद कर सकता है, किसी रूप में। ठीक इसी तरह से जिस तरह से पुजारी को कई अवसर मिले, पहले गांव वालों ने उसको बचाने के लिए बोला, फिर जीप भेजी, फिर नौका भेजी, फिर हेलीकॉप्टर भेजा, यानी इसको 4 अवसर मिले, फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा पाया। ऐसा ही आप और हमारे साथ में भी होता है कि जिंदगी में जिस लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं या जिस मुकाम को हम हासिल करना चाहते हैं, उसके कई अवसर हमारे बीच में आते हैं। उन अवसरों को हम नहीं पहचान पाते हैं और खो देते हैं, और फिर हमारी हालत उस पुजारी जैसी हो जाती है। आइए दोस्तों, इस कहानी से हम ये शिक्षा लें कि जीवन में हम अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करें, और ईश्वर किसी भी रूप में हमारी मदद करें, उसको हमें देखने की कोशिश या देखने का प्रयास करना चाहिए। और जिंदगी में जो भी अवसर हमें मिले, उन अवसरों का सही और समुचित उपयोग करें और सफलता हासिल करें। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत,